वहां के मजे हुए राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनके हिसाब से वहां के तय होते थे कि किधर वोट जाएगा। शकुनी चौधरी ये नाम बड़ा फेमस नाम है, सम्राट चौधरी के पिता हैं, लेकिन उनके एक और पुत्र हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। तो चिराग पासवान को देख करके आपको लगता है क्या कि इनको कहीं ना कहीं गिफ्ट में मिला है, यानी परिवारवाद से अलग होना? क्या आपको लगता है कि उस परिवारवाद को बिहार की बेहतरी के लिए बदला नहीं जा सकता है? पक्ष से भाजपा की दोहरी नीति कह रही है क्या? बिल्कुल, मैं इसमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा की, प्रेम कुमार भी अपने पुत्र के लिए एक सेफ सीट का तलाश कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिक। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुल 4 महीने ही रह गए हैं और अभी राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छिड़ गई। आपको बता दें, खबरें सामने आ रही है कि भाजपा के कुछ नेता अपने बेटे को मैदान में उतारने वाले हैं, यानी कि कुछ नेता हैं, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। ये बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष में भी आरोप लग रहे हैं, विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और आपको बता दें कि कितने सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है, जिसको वो अब तक विरोध करती आई है। इस बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी पाठशाला है वो है नेता पुत्र की पाठशाला और ये भाजपा के कुछ नेता हैं जो कि अपने ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि उनके बेटे अब चुनाव में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। अभी हमारे साथ है बाबा जिनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। बाबा, भाजपा के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो कि अपने पुत्र को मैदान में उतारने की रणनीति कर रहे हैं? देखो, कुछ लोग तो कनिका आपको पता है कि नाम चल रहा है कई लोगों का, कई लोग अपने बेटाओं के लिए आप देखिए कि तो कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो जाकर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, चुनाव का जैसे मौसम आता है ना, हर कोई को लगता है कि जो उनकी लेगेसी है उसको संभालने वाला कोई हो। खास करके अगर बिहार की बात करें हम, तो बिहार में आपने देखा होगा कि राजनीति जो है वो एक तरह से विरासत की तरह भी देखी जाती है। जैसे लालू प्रसाद की विरासत आपने देखा, आपने रामविलास पासवान की विरासत देखा, इसके बाद आप जीतन राम मांझी की विरासत देख रहे हैं। ऐसे कई दल हैं जो अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को राजनीति में लेकर के आते हैं और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि परिवारवाद से लेकर के कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, जैसा कि आपने चर्चा भी किया। आज हमारे पास हमारी पाठशाला में जो नेता पुत्रों की पाठशाला हम लेकर के आ जाए हैं, इस पाठशाला में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किंडरगार्टन जो है वो खोल करके रखे हुए हैं। हम आज उसी की चर्चा करेंगे कि मोदी किंडरगार्टन जो स्कूल है, उस स्कूल में आखिर किनके किनके पुत्रों की जो है एंट्री मिलेगी। बड़ी कड़ी परीक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने ऊपर दाग नहीं लगने देती है। अगर लग भी जाता है तो स्टेन रिमूवर होता है ना, उसे साफ कर लेती है। क्योंकि भाजपा के पास आपको पता है ना कि लोग कहते हैं, जो उनके विरोधी हैं, कि उसके पास एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन है, किसी को भी डाल करके और उसमें साफ कर देती है, आप में जितना भी दाग है सब क्लियर हो जाता है। इस पाठशाला में सबसे पहला नाम हम लेंगे तो एक सांसद महोदय हैं जो कभी राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, भाजपा में गए और भाजपा में पहली बार में ही उन्हें जीतने का स्वाद भी मिला। लालू प्रसाद की सबसे जो दिल के करीब सीट थी उस सीट से जीते, लालू प्रसाद की बेटी को हराए, मीसा भारती को, और 2014 में वो चुनाव जीत करके आए, इनाम भी मिला, मंत्री बन गए। अब उनकी उम्र भी होती जा रही है और उनके पुत्र अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में सिंपल तरीके से आप समझिए तो वो कई दलों में अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनका आप देखे होइएगा कि चिराग पासवान के यहाँ बहुत ज्यादा आना जाना था, इसके बाद और भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं कि उनके पुत्र को कहां से टिकट मिल जाए। दूसरा नाम जो है वो आ रहा है, एक और मंत्री हैं जिनकी उम्र हो गई है, 6-7 बार वो एक ही सीट से विधानसभा जीतते आए हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हुआ करते थे, उसके बाद से अभी मंत्री भी हैं। प्रेम कुमार भी अपने पुत्र के लिए एक सेफ सीट का तलाश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह पर या उनके पुत्र को अलग से भी एक सीट दे दे, जिससे कि वो चुनाव लड़ा सके और उनकी जो राजनीतिक
परिवार की लेगेसी है वो आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा नंदकिशोर यादव, इनकी भी उम्र हो गई, हालांकि उम्र होने के बाद भी ये काफी एनर्जेटिक हैं। आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और इनके कार्यकाल में जो पिछले 2024 के जनवरी महीने से लगातार वो अपने कार्यकाल को चला रहे हैं। अब तक उन्होंने साल भर से ज्यादा समय हो गए और बेहतर कार्य चलाया है, काफी एनर्जेटिक भी नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं और उन सबको देख करके ऐसा अब लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि एक समय आ गया है जिसमें अपने पुत्र को वो चुनावी मैदान में उतारें और उनके पुत्र की भी चर्चा चल रही है। ऐसा ही एक और पटना से ही, पटना राजधानी से ही एक और सीट है, कुम्हरार की सीट जी। यहाँ के जो विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, उन्होंने कई बार उन्होंने कुम्हरार से जीत दर्ज की है, उनकी भी उम्र हो गई है और वो चाहते हैं कि उनके भी पुत्र को कुम्हरार से टिकट मिल जाए। ये लिस्ट हम वो लिस्ट बता रहे हैं जिस लिस्ट पर आपने चर्चा सुनी होगी, राजनीतिक गलियारे की बात कर लें या फिर मीडिया जगत में आप सुन रही होंगी। जब भी आप तो उसी एरिया से होती हुए आती हैं भारत लाइव ऑफिस, तो आपको तो कान में ज्यादा आवाज सुनाई देता होगा कि गाड़ियां लगी हुई हैं, नेता आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, चाय पान की दुकान पर खूब चर्चा होती है। तो सिंपल सी बात है कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति हैं, उनके भी पुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। वो भी अपने पुत्र के लिए चाहते हैं कि एक सेफ सीट जो है भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए, अवधेश नारायण सिंह जी, वो भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक आपने देखा होगा, आज से करीब 15 दिन 16 दिन पहले गांधी मैदान में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। कई धर्म गुरु आए हुए थे, एक बड़ा आयोजन किया गया था, उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इस तैयारी को, आयोजन को करने वाले कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए कि अश्विनी कुमार चौबे थे, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, बिहार में भी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, विधायक भी लंबे समय तक रहे हैं और एमपी का चुनाव भी उन्होंने 2 बार 2014-2019 में जीता और दोनों बार मंत्री रहे हैं। अब वो अपने पुत्र को, इस बार टिकट उनको नहीं मिला, कहा तो ये जा रहा था कि उनको कोई अच्छी जगह रखा जाएगा, क्या आगे होता है उनके लिए वो तो अलग बात है। लेकिन उनके पुत्र जो कि ऑलरेडी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2015 में वो चुनाव लड़े थे, 2020 में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 2025 में 10 साल के बाद दशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा पाठ जम के करवाए और जो साधु संत हैं उनको पटना में बुला करके उन्होंने एक बड़ा समागम किया था, जिसको लेकर के इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने समागम जो है अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर में भी कराया था। बहुत बड़ा धर्म का जो कहा जाता है कि धर्म गुरुओं को बुला करके बक्सर में बहुत बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन उन्होंने कराया था, लेकिन संयोग से उनका टिकट कट गया। अब अपने पुत्र के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और उनके पुत्र भी भागलपुर से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से थोड़े बहुत वोटों से 10-12 हजार वोटों से हार गए थे। अब उनके लिए भी एक सेफ सीट की तैयारी चल रही है। अश्विनी चौबे को टिकट कटा तो बेटा को कम से कम दीजिएगा ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गई है। इसके अलावा विनोद नारायण झा हैं, इनके भी पुत्र, हालांकि वो हैं चिराग पासवान की पार्टी में, लेकिन इनके भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। और आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में ही चिराग पासवान है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर वो लड़ना चाहते हैं छोड़ेगी वो सीट, तब ना चुनाव लड़ेंगे। तो इसके लिए भी चल रही है इंटरनली सेटिंग गेटिंग और यही वो लिस्ट है जो लीक हो गई है। और लीक होने के बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि परिवारवाद की तरफ आप सवाल पूछेंगे, परिवारवाद की तरफ जा रही है क्या? तो देखिए, ये परिवारवाद की तरफ जाने का आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि ये सारे लोग अपने पुत्रों को राजनीति में उतार चुके हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो विनोद नारायण झा के पुत्र हैं विश्वेश्वर ओझा, जो कि शाहबाद में एक जाना माना नाम है, उनकी हत्या हो गई थी चुनाव के तुरंत बाद, 2015 के चुनाव के बाद। आपको बता दें कि उनके पुत्र भी अब उस लायक हो गए हैं और लगातार जिस तरह से वो समाज सेवा कर रहे हैं, अपने पिता की तरह उन्होंने लोगों के बीच में रहने का काम किया है एक लंबे समय से। 15 से जिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या इन लोगों को जमीनी स्तर में अनुभव है? बिल्कुल, मैं इसमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा की। आप जाइए शाहबाद में जाकर के, जैसे आप इन कीजिएगा, कोयलवर पुल पहुंचिएगा और वहां किसी से पूछ लीजिएगा कि विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा कौन है। अब तो राकेश ओझा नाम से ही लोग जानने लगे उनको, विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं ये हम जानते हैं इसलिए बता रहे हैं। लेकिन आप वहां पूछिएगा शाहबाद में, शाहपुर से लेकर के आरा तक, आगे आप बक्सर तक चले जाइए और पूछिए कि राकेश ओझा कौन है, तो आपको कोई बता देगा कि विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं। और वो सामाजिक कार्य से लेकर के लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी मां को निर्दलीय लड़ाया था,
और निर्दलीय लड़ाया था, तो आप समझिए कि भाजपा ने भी उनके ही परिवार के एक शख्स को टिकट दिया था। उसके बावजूद उनकी माता जी दूसरे नंबर पर रही थी, तो आप समझ सकते हैं कितना उनका प्रभाव है। तो निश्चित रूप से इस प्रभाव को लेकर के कहीं ना कहीं विश्वेश्वर झा के पुत्र राकेश ओझा भी एक उम्मीदवार हैं और ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका संजय जायसवाल के पुत्र की भी चर्चा चल रही है। जानती हैं आप संजय जायसवाल कौन है? संजय जायसवाल की भी एक पारिवारिक लेगेसी है, 2 पीढ़ी तो राजनीति में है, अब तीसरी पीढ़ी की तैयारी चल रही है, तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ जाए, तो ये भी तैयारी कर रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये भी काफी चर्चित व्यक्ति हैं। जब आपको याद होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ स्विच कर गए थे, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें लाठी उठी भी इनको लगा था, सरूर भी फटा था, उसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। तो काफी चर्चित आए थे और ऐसे भी चर्चित हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव जीत करके कई बार मंत्री भी रहे हैं, तो इसकी भी चर्चा है। और इनके बेटे को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी, हरि माझी जिनका टिकट काट लिया गया था, आपको याद होगा हरि माझी MP थे वहां गया जी से, तो उसके जगह उनके टिकट के जगह पर जीतन राम मांझी को दिया गया था। अब हरि माझी के बेटा भी चाहते हैं कि अपने बेटा को चुनाव लड़वाएं, उसकी तैयारी चल रही है। शकुनी चौधरी ये नाम बड़ा फेमस नाम है, सम्राट चौधरी के पिता हैं, लेकिन उनके एक और पुत्र हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। और रोहित चौधरी उनके पुत्र हैं जिनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और विधानसभा में संभावना यह है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें वशिष्ठ नारायण सिंह और भी कई लोग हैं जिन लोगों की एक लाइन से चर्चा चल रही है और लगातार ये सभी लोग अपने अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में एक बात तो आप मान के चलिए कि भले इस पर जितना भी आप आरोप लगा लें, जितनी भी बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र हैं ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों को इस बार चुनाव मैदान में उतरने की संभावनाएं प्रबल है। इनमें से कई लोग हैं जो अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो दूसरे जगह भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं और उसकी भी तैयारी चल रही है। इंटरनली सारा सेटिंग गेटिंग चल रहा है और यही वो लिस्ट है। लीक होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आप देखिएगा कि बवाल होगा। अच्छा, विपक्ष से भाजपा की दोहरी नीति कह रही है, क्या ये सच है? निश्चित रूप से देखिए, दोहरी नीति, पक्ष और विपक्ष दोनों। आप लालू प्रसाद के बारे में क्या सुनती हैं? परिवारवाद। क्या तेजस्वी यादव में आपको टैलेंट नजर नहीं आता है? तेजस्वी यादव पूरी तरह से राजनीतिक परिपक्वता के साथ राजनीति कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार के सामने वो खड़ा होकर के और सदन में बोलते हैं तो कहाँ ऐसा लगता है कि नहीं वो राजनीतिक भी नहीं है, परिपक्व नहीं है। दूसरी तरफ आप और लोगों की जो बात करेंगी तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम आपको बता रहे थे अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत का। अब देख लीजिए, कई बार उन्होंने गिनीज बुक में और कौन लिम्का बुक और कौन सा बुक में नाम दर्ज करवाया है, कई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। इसके बाद आप बात कीजिए राकेश ओझा की, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था कि शाहबाद में उनको आप कहीं रोड पर किसी चौक चौराहे पर खड़ा होकर पूछ लीजिए राकेश ओझा कौन है, ये भी नेता पुत्र हैं। उनके पिता जो हैं वो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी हत्या हो गई नहीं तो उनको तो बताया कि वो वहां के मजे हुए राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनके हिसाब से वहां के तय होते थे कि किधर वोट जाएगा। और भाजपा के एक कदावर नेता के रूप में शकुनी चौधरी का नाम ले लीजिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं शकुनी चौधरी कौन है। वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र के नाम कर लिए, उनको भी रामकृपाल यादव के पुत्र हैं, वो भी आप देख लीजिए लगातार जिस तरह से लगातार एक्टिव रहते हैं। तो ये सभी नेता जो है अपने पुत्रों के इस बार चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये 2025 का जो चुनाव होगा ये बिहार की राजनीति का एक फेज है जिसकी समाप्ति और नए युग की शुरुआत की होती है। जैसे आप एक फसल काट लेते हैं। अच्छा, क्या नेता का बेटा होना ही चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त योग्यता है? नहीं, ये कहीं से योग्यता नहीं है, ये कहीं से योग्यता नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए लागू होता है। जैसे आप संतोष सुमन की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी के बेटा है, अच्छा काम कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन उनको राजनीति का ABCD भी पता नहीं था। सीधे से जीतन राम मांझी ने उठा करके उनको MLC बनवा दिया और वहां से मंत्री बन गए, ये उनका संयोग था। इसके अलावा आप और भी नेता पुत्रों की बात करें, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, नीतीश मिश्रा की बात कीजिए ना। जी। नीतीश मिश्रा जब से उद्योग मंत्री बने हैं तब से आप उठा करके देख लीजिए कि उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। आप उनसे मिलने चले जाइए। मैं एक रैंडम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आपको बिहार में उद्योग लगाना है, आप एक रैंडम व्यक्ति हैं, आप जाइए उनसे चर्चा कीजिए, आप देखिए कि कितना बेहतरीन ढंग से आपसे बात करते हैं और आपको सजेस्ट करेंगे तो आप भी संतुष्ट होइए वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वही बात करिए आप चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को देख करके आपको लगता है क्या कि इनको कहीं ना कहीं गिफ्ट में मिला है? चिराग पासवान ने 2014 में जब राजनीति में एंट्री की तो उन्होंने अपने पिता के जो फैसले थे उस फैसले को पलटा। उन्होंने कहा कि नहीं, UPA नहीं, हमको NDA के साथ लड़ना चाहिए। और ये फैसला उनका कितना फ्रूटफुल हुआ कि आज बताइए
किस तरह से वो अपने मजबूती के साथ है, जमीन में है। इसके अलावा आप कई लोगों का नाम ले सकते हैं, संतोष सुमन का नाम ले सकते हैं जिनका चर्चा मैंने किया, आप सुधाकर सिंह का भी नाम ले सकते हैं, ये भी तो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। ऐसे कई नेता हैं, ऐसे दर्जनों नेता हैं जो राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनके पिता और उनके अलग बाकी के चीजों से अलग उनकी एक पहचान। अच्छा, क्या लगता है कि ये जितने नेता हैं उनके बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो कितना बदलाव होगा बिहार? देखिए, ये कितना बदलाव करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन जिस सोच के साथ ये बात कर रहे हैं या जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जैसे आपको सिंपल सी बात मैं बताता हूं। समाजवाद की एक धारा आपने सुनी होगी, समाजवादी 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 समाजवादी। समाजवादी की परिभाषा क्या है? समाजवादी की परिभाषा ये है कि समाज में सबको बराबर लेके चलना, यानी परिवारवाद से अलग होना। क्या आपको लगता है कि उस परिवारवाद को बिहार की बेहतरी के लिए बदला नहीं जा सकता है? कोई भी नियम, कोई भी कानून तब तक जायज होता है जब तक वो कानून इंप्लीमेंट होता है। अगर किसी कानून के कारण कोई गलतियां हो रही है, वक्त के सही हिसाब से उस कानून को बदला जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि आपके यहाँ आईपीसी की चलती थी, बीएनएस आया ना, क्यों आया? इसीलिए आया कि जो पुराने कानून थे बहुत लेंदी हो गए थे, एक ही कानून को कई तरह से परिभाषित किया गया था, तो उसको छोटा स्वरूप किया गया। तो चीजें भी बदलती हैं, समाजवाद की विचारधारा है, इसको भी बदलने की जरूरत है, और इसको आप लेकर के चलिएगा तो इससे ये जोड़ करके नहीं देख सकती है कि नेता के पुत्र आएंगे तभी विकास होगा या ये आएंगे तो विकास होगा। विकास तो कोई भी करे, एजेंडा लेकर के आए। अब नीतीश मिश्रा की मैं बात कर रहा था, मैं चिराग पासवान की बात कर रहा था, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। क्या तेजस्वी यादव ने एक विजन नहीं दिया? 2020 में उन्होंने नौकरी का विजन दिया ना जी, जो आप नहीं सोच रहे थे। आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किए थे, आपने नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने 2020 में कहा कि मैं मेरी पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। क्या वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? दोनों गठबंधन को मानना पड़ा। जैसे ही वो सरकार में आए, 17 महीने की सरकार में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ही किया, लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद ही किया ये काम। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है। मैं चिराग पासवान की बात करता हूँ। चिराग पासवान ने एक विजन दिया, उन्होंने बिहार में कई ऐसी सेक्टर हैं जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक उन्होंने बनाई है वीटो, उसको लेकर के भी वो लगातार बिहार में किस तरह से, उस कार्यक्रम में भी आप गई थी, संयोग से मुझे भी उस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि लगातार उनकी टीम जो है बिहार के अलग अलग सेक्टर्स में घूम रही है, संभावनाओं की तलाश कर रही है कि कैसे यहां रोजगार सृजन किया जाए और कैसे यहां लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बिहार की तरफ इशारा कर रही हैं। बिहार में अगर बदलाव करना होगा तो एक नई पीढ़ी को मौका देना पड़ेगा, और शायद इसी सोच के साथ नेता पुत्र हों या अन्य लोग हों, वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। अब इस पर आप जितना भी डिस्कस कर सकते हैं, जितना डिबेट कर सकते हैं कि नेता पुत्र होना क्या कोई आपकी योग्यता है, तो नहीं, ये कोई योग्यता नहीं है। जनता चुनती है, जनता नेता पुत्र को चुने या जिसको भी चुने, जो कैपेबल होगा उसको चुनेगी। जनता जिसको प्यार करेगी, जिससे लगेगा कि ये मेरे लिए काम करेंगे, फ्रूटफुल होंगे, उसको चुनेगी। ये परिस्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये बहस छिड़ी हुई है कि भाजपा के जो नेता हैं, जो दर्जन भर नेता है, उनके जो बेटे हैं वो मैदान में उतरने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बाबा ने जिन जिन नेताओं के बेटे का नाम लिया, उनमें से कौन कौन मैदान में सच में आता है, क्योंकि जो लिस्ट लीक हुई है उसमें काफी लोगों के नाम आए हैं। उसमें से अब कौन मैदान में उतरता है, कौन अच्छा काम करता है, कौन बदलाव करता है, ये देखना दिलचस्प होगा, और ये तो समय ही बताएगा कि कौन कौन आखिर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन मैदान में उतरेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681